Hello everyone. Today we will read a topic of RBSc related to polynomials only. There is a topic, extra topic. This topic is of a polynomial way. It's not of a CBSE syllabus, it's of a RBSc syllabus. Topic is HCF and LCM of polynomials. ये टॉपिक CBSE का सिलेबस का नहीं है, RBSE का ही एक्स्ट्रा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं. दैट इज HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स. 2 या 3 पॉलिनोमियल्स या 4 पॉलिनोमियल्स, कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिनका अपन को HCF और LCM निकालना है. अपन ने फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर से पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें अपन ने HCF LCM निकालना सीखा था नंबर्स का. अब अपन इसमें सीखेंगे HCF LCM निकालना पॉलिनोमियल्स का. सो अपन ने पढ़ा था सबसे पहले कि HCF होता क्या है और LCM क्या होता है. HCF is product of the smallest power of each common factor, and LCM is product of the biggest power of each prime factor. So that we read in last let real numbers only कि HCF LCM होता क्या है. अगर मैं दो नंबर्स की बात करूं तो जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 एक नंबर है और सेकंड नंबर है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2. तो इसका अपन ने HCF निकालना सीखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दैट रियल नंबर्स है. यहाँ से अपन HCF और LCM निकाल सकते हैं. अपन ने देखा था HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. जो कॉमन फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर को अपन बोलते हैं HCF. 2 कॉमन फैक्टर है, इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 2 और 3 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी 3 पावर 1. सो HCF इज 2 पावर 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 और यू कैन से 12. तो HCF क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर जो होती है दो नंबर्स की, उनमें से दोनों नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको अपन HCF बोलते हैं. नेक्स्ट इज LCM. नाउ LCM इज प्रोडक्ट ऑफ बिगेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर. इन दोनों में से बिगेस्ट कौन सी है, फैक्टर कौन सा है 2 और 3. 2 की बिगेस्ट पावर है 2 की पावर 3 और 3 की बिगेस्ट पावर है 3 की पावर 2. सो दिस इज LCM ऑफ दीज 2 नंबर. ये अपन ने LCM और HCF निकाला किसी भी दो नंबर्स का. अब अपन को इसमें पढ़ना है HCF LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स. सेम जैसे अपन ने इसमें निकाला सेम तरीके से निकालेंगे. लेट अस सपोज एक पॉलिनोमियल है a पावर 3 b पावर 4 और एक है a स्क्वायर b स्क्वायर. सो इन दिस वी हैव टू फाइंड HCF एंड LCM. HCF is again the smallest power. HCF के लिए क्या याद रखना है वर्ड smallest power और LCM is biggest power. सेम जैसे इसमें निकाला वैसे ही इसमें निकालना है. HCF निकालने के लिए a की पावर 3 और a की पावर 2 में से स्मॉलेस्ट पावर है a पावर 2 और b फैक्टर है जिसकी b की पावर 4 और b की पावर 2 में से स्मॉलेस्ट है b पावर 2. सो HCF is a पावर 2 एंड b पावर 2. नाउ आई हैव टू फाइंड LCM. LCM is biggest power. a power 3 and a power 2. Biggest is a power 3. Here b power 4 and b power 2. b की highest power कौन सी है 4, तो b power 4. So LCM is a square b square and a cube. b power 4 is the LCM. So in this way LCM और LCM can be find of a polynomial. Same way जब अपन numbers का LCM HCF निकालते हैं उसी तरीके से अपन दो polynomial से 3 polynomials के HCF LCM निकाल सकते हैं. Let's do some questions related to this. So question number 1 is find HCF and LCM of the following polynomials. First part is 2ab square and
16a square b. These are the two polynomials and I have to find the HCF of these two numbers. First number is 2ab square and second polynomial is 16a square b. Now when we factorize this, we will write only 2ab square, and when we factorize this we will get 2 power 4 a square b. ये दो नंबर्स हैं HCF और LCM निकालने के लिए पहले दोनों पॉलिनोमियल्स को आपको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइजेशन मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स. सो इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया. इसमें 2 को फैक्टर्स नहीं कर सकते, a ऑलरेडी फैक्टराइज है, b स्क्वायर ऑलरेडी फैक्टराइज है. 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. दिस इज a स्क्वायर एंड b. नाउ वी हैव टू फाइंड HCF एंड LCM. HCF इज smallest power of common factor. 2 power 1 and 2 power 4. Smallest is 2. A power 1 and A power 2. Smallest is A power 1. Here it is B square and here it is B. Smallest is B. So 2AB is the HCF of these two polynomials. Now I have to find LCM also. LCM is biggest power of each prime factor. Here power 2 power 1 is, here 2 power is 4, highest is 2 power 4. A or A square, highest is A square. Here it is B square and it is B, तो highest कौन सा है B square. तो LCM कितना हो जाएगा 2 power 4 A square B square. तो अपन ने HCF और LCM निकाल लिया दो नंबर्स का, दो पॉलिनोमियल्स का. सेकेंड क्वेश्चन इज 15 A cube b square c cube, 35 a square b cube c power 4, 25 a power 4 b power 4 c power 4. ये तीन नंबर्स हैं, तीन पॉलिनोमियल्स हैं. तीनों को पहले फैक्टराइज करेंगे. पहला नंबर है 15 a क्यूब b स्क्वायर c क्यूब. अब ऑलरेडी मोनोमियल टर्म है तो इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है. 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो वी विल गेट 3 इंटू 5 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब. सेकेंड पॉलिनोमियल से 35 ए स्क्वायर बी क्यूब 3 पावर सी पावर 4. 35 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वी विल गेट 5 इंटू 7 इंटू ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4. Last polynomial is 25 a power 4 b power 4 c square. 25 can be factorized as 5 power 2, then a power 4 b power 4 and c square. ये अपन ने जो तीन पॉलिनोमियल्स थे तीनों को फैक्टराइज कर दिया. Now we have to find HCF and LCM. HCF smallest power of each common factor. जो कॉमन फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है. यहाँ पर कॉमन फैक्टर एक 5 दिख रहा है. 3 और 7 कॉमन नहीं है. जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है. ओनली 5 इज द कॉमन फैक्टर. 5 पावर 1, 5 पावर 1 और 5 पावर 2. स्मॉलेस्ट इज 5 पावर 1. A, B एंड C 3 आर ऑल अगेन कॉमन फैक्टर्स. सो इन तीनों में से हाईएस्ट पावर जो है दैट इज A स्क्वायर, सॉरी स्मॉलेस्ट. इन तीनों की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो b स्क्वायर और इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट पावर है वो c स्क्वायर. तो HCF कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर. नाउ LCM. LCM का डेफिनेशन अपन ने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. LCM में जो कॉमन फैक्टर होता है उनकी लोवेस्ट पावर्स लेते हैं, जबकि LCM में अपन को हाईएस्ट पावर लेनी है हर एक कॉमन फैक्टर की. तो कॉमन फैक्टर तो 3 भी है, प्राइम फैक्टर तो 3 भी है, तो 3 पावर 1 तो लेंगे ही लेंगे. 5 में हाईएस्ट पावर कौन सी है 5 पावर 2. सेकेंड प्राइम फैक्टर, थर्ड प्राइम फैक्टर कौन सा दिख रहा है 7. 7 की हाईएस्ट पावर 7 पावर 1 ही है. एक तो प्राइम फैक्टर 3 था जिसकी हाईएस्ट पावर 1 ही थी. 5 और 5 स्क्वायर में से हाईएस्ट पावर 5 स्क्वायर थी. 7 में हाईएस्ट पावर 1 ही है. ए क्यूब ए स्क्वायर ए पावर 4, हाईएस्ट इज ए पावर 4. बी स्क्वायर बी क्यूब बी पावर 4, हाईएस्ट है बी पावर 4 एंड हेयर इट इज सी पावर 4. सो ये आ जाएगा LCM 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू ए पावर 4 बी पावर 4 एंड सी पावर 4. सिंप्लीफाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं.
थर्ड पार्ट इज, अभी अपन ने जो दो क्वेश्चंस किए दोनों टर्म्स, दोनों में अपन ने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल्स लिए हैं वो तीनों अपन ने मोनोमियल लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में भी अपन ने जो भी पॉलिनोमियल्स लिए दोनों मोनोमियल लिए थे। अब अपन बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और फोर्थ और 5 टर्म्स वाले के लिए कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज 4u स्क्वायर माइनस 9v स्क्वायर एंड 2u स्क्वायर माइनस 3uv, ये दो पॉलिनोमियल्स हैं। अभी ये तो अपने जो पॉलिनोमियल्स थे वो तीनों मोनोमियल थे, इसमें ये पॉलिनोमियल बायनोमियल है और ये भी बायनोमियल है। बायनोमियल में भी वही करना है अपन को, पहले फैक्टराइज्ड करना है। मोनोमियल तो ऑलमोस्ट फैक्टराइज दिया हुआ रहता है, अपन को सिर्फ नंबर को फैक्टराइज करना होता है। इसमें पूरे ही पॉलिनोमियल को अपन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन के कुछ ही मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है कॉमन लेना, सेकंड ग्रुपिंग, देन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 3-4 फैक्टराइजेशन मेथड्स हैं। ये मुझे दिख रहा है 2u का स्क्वायर है माइनस 3v स्क्वायर, ये अपन पहले इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। पहला है अपने पास 4u स्क्वायर माइनस 9v स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 2u होल स्क्वायर माइनस 3v होल स्क्वायर। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दैट इज 2u प्लस 3v एंड 2u माइनस 3v। ये अपन ने पहला वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पहला वाला जो पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज कर दिया। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन इज 2u स्क्वायर माइनस 3uv। अब इसमें तो अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी लगा ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करने के लिए अभी मैंने बताया था फैक्टराइजेशन में सबसे पहला मेथड यूज़ करना है आपको कॉमन लेने के लिए। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं था इसलिए अपन ने लिया नहीं। इन दोनों में u कॉमन दिख रहा है तो पहले u कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग टर्म इज 2u, यहाँ से u कॉमन ले लिया तो 2 बच गया और u बच गया। यहाँ से u कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस 3v। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स क्या आ गया ये, इसके आगे अपन और फैक्टराइज कर नहीं सकते। अब अपन को इन दोनों का HCF और LCM है। फर्स्ट आपको कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद HCF और LCM लेना है। HCF क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन है, 2u माइनस 3v और 2u माइनस 3v दोनों में कॉमन है तो HCF हो जाएगा 2u माइनस 3v। अभी अपन ने पढ़ा था लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज दिस, पावर इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है तो लोवेस्ट पावर 1 ही रहेगी। तो HCF कितना हो जाएगा, 2u माइनस 3v। नाउ आई हैव टू फाइंड LCM ऑल्सो। LCM इज हाइएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। एक कॉमन फैक्टर मुझे दिख रहा है 2u प्लस 3v, इसको लिख देते हैं 2u प्लस 3v, इसकी एक ही पावर है। ये 2u माइनस 3v एक फैक्टर और दिख रहा है, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर 2u माइनस 3v ही है। मैंने ये 2u प्लस 3v ले लिया, एक फैक्टर 2u माइनस 3v ले लिया जो कि ये 2u माइनस 3v इसमें कवर हो गया। एक बच गया अपने पास फैक्टर u, तो u भी आ जाएगा। तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF 3 नंबर्स में हो जाएगा आपका, 3 पॉलिनोमियल्स में स्प्लिट हो गया। LCM में क्या करना होता है, शॉर्ट में जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख लो आप, जो कॉमन है उनको तो लिख लो, बाकी जो नॉन कॉमन टर्म्स है वो सारे लिख लो। और यू कैन से सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, 4u स्क्वायर माइनस 25v स्क्वायर एंड 6u स्क्वायर प्लस 15uv। अगेन दो पॉलिनोमियल है, दोनों बाइनोमियल है, इनको अपन को फैक्टराइज करके HCF और LCM निकालना है। 4u स्क्वायर माइनस 25v स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 2u होल स्क्वायर माइनस 5v होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b एंड a माइनस b। ये अपन ने फर्स्ट पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। सेकंड पॉलिनोमियल है 6u स्क्वायर प्लस 15uv। अगेन इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही, सबसे पहले कॉमन लेंगे। 6 और 15 में कॉमन लेंगे तो ये दोनों इन दोनों का HCF लेना पड़ेगा। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 3, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। u स्क्वायर और u में से कॉमन क्या आ जाएगा, u। तो जब अपन 6u स्क्वायर में से 3u कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग इज 2u प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो कितने टाइम्स बच गया 5, u कॉमन ले लिया तो बच गया 5v। सो अपन ने इसके फैक्टर्स कर लिए। नाउ आई हैव टू फाइंड HCF।
HCF इज जो कॉमन है वो लेना है, दैट इज 2u प्लस 5v, दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट पावर यही रहेगी। LCM में आपको जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। 2u प्लस 5v की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 टाइम ही लिखेंगे अपन। नेक्स्ट फैक्टर दिख रहा है मुझे 2u माइनस 5v, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है। और एक फैक्टर बच गया अपने पास 3u, इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसको आगे लिख लेते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो ये हो जाएगा आपका LCM। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज 3y प्लस 12 एंड y स्क्वायर माइनस 16, अगेन बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। इसमें से अगर 3 कॉमन ले लेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू y प्लस 4, इसको फैक्टराइज कर दिया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, y स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज y प्लस 4 एंड y माइनस 4। ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये इस नंबर के फैक्टर्स हो गए। HCF ले लेते हैं। HCF जो कॉमन है ये y प्लस 4 दोनों में कॉमन है तो y प्लस 4 HCF हो जाएगा। LCM में अपन को लोवेस्ट हाईएस्ट पावर्स लेनी है, 3 की पावर 1 ही है, y प्लस 4 की पावर 1 है और क्या बचेगा y माइनस 4, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है हाईएस्ट, तो ये अपना HCF और LCM हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 20 एंड m स्क्वायर प्लस 13m प्लस 36। ना अभी अपन ने लास्ट जो क्वेश्चंस करे वो बायनोमियल था, इसमें कौन सा है ट्राइनोमियल। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का एक मेथड है दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें अप्लाई कर देते हैं। पहला पॉलिनोमियल है m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 20, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कांस्टेंट नंबर के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मिडिल टर्म आ जाए, जैसे 20 है, आपको 20 के फैक्टर्स करने हैं। 20 के फैक्टर्स 1 इंटू 20 होगा, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5। इसमें से वो फैक्टर निकालना है जिसमें प्लस माइनस करने पे 9 आ जाए। ये 4 और 5 है, जिसको अगर प्लस करेंगे तो कौन सा आ जाएगा 9। सो दिस कैन बी रिटर्न एज m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5m प्लस 20। इन दोनों का पेयर बना दिया, इन दोनों का m कॉमन m प्लस 4, 5 कॉमन m प्लस 4। सो फैक्टर्स आर m प्लस 4 एंड m प्लस 5। That means m square plus 9m plus 20 can be written as m plus 4 and m plus 5. Next polynomial is m square plus 13m plus 36. Again the same question it is. 36 के फैक्टर्स करने हैं, 13 आ जाए। 36 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। इसमें से वो पेयर लेना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आना चाहिए। 13 इन दोनों से आ रहा है, 9 प्लस 4 करने पे क्या आ जाएगा अपने पास 13। सो दिस कैन बी रिटर्न एज m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 4m प्लस 36। m कॉमन इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म्स में से, यहाँ पर आ जाएगा m प्लस 9, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा m प्लस 9। तो यहाँ से फैक्टर्स क्या हो जाएंगे अपने पास m प्लस 9 एंड m प्लस 4। सो द पॉलिनोमियल m स्क्वायर प्लस 13m प्लस 36 कैन बी रिटर्न एज m प्लस 9 एंड m प्लस 4। अब अपन को HCF और LCM निकालना है। HCF इज कॉमन नंबर, यहाँ पर m प्लस 4 है, यहाँ पर भी m प्लस 4 है, जो कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास HCF m प्लस 4। अब LCM निकालना है। LCM में जो जो फैक्टर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो है अपने पास m प्लस 4 है, यहाँ पे m प्लस 4 की पावर 1 है, यहाँ पर भी m प्लस 4 की पावर 1 है, तो 1 हाईएस्ट ही 1 हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर दिख रहा है m प्लस 5, m प्लस 5 की पावर भी 1 है, यहाँ पर m है ही नहीं m प्लस 5, तो हाईएस्ट पावर m प्लस 5 ही रहेगी। अब m प्लस 9 इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं है इसमें, और हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी m प्लस 9 ओनली।
सो एलसीएम जाएगा m+4, m+5 एंड m+9. 7th क्वेश्चन इज p² plus 8p plus 12. Second polynomial is p² plus 2p minus 24, and third polynomial is p² plus 15p plus 54. ये 3 पॉलिनॉमियल्स है. इसके अंदर जो दे रखा था 2 पॉलिनॉमियल दे रखे थे और क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दे रखे थे. इसके अंदर 3 पॉलिनॉमियल दे रखा है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग सबसे पहले अप्लाई करना है. पहला पॉलिनॉमियल है p² plus 8p plus 12. मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना सिखा दिया, कैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं. 12 के फैक्टर्स करने 8 आ जाए, 6 और 2, 6 + 2 इज 8 plus 6m, sorry, p, equation in the form of p, so therefore p² plus 6p plus 2p plus 12. यहाँ से इन दोनों का पेयर बना दिया, इन दोनों का पेयर बना दिया. p कॉमन, p plus 6, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, p plus 6. So factors are p plus 6 and p plus 2. ये फर्स्ट पॉलिनॉमियल के अपन ने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर दिया. सेकंड पॉलिनॉमियल है p² plus 2p minus 24. 24 के फैक्टर्स करने हैं कि 2 आ जाए. 1 × 24 से तो नहीं आएगा, 2 × 12 से भी नहीं आएगा. 24 को 6 × 4 बोल सकते हैं अपन. तो ये हो जाएगा p² plus 6p minus 4p करना पड़ेगा अपन को. इस केस में माइनस क्यों करेंगे, 6 - 4 करने पे 2 आ जाएगा और माइनस का क्या बच गया 24. इन दोनों में से अपन कॉमन ले लेते हैं पेयरिंग करके. सो p plus 6, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, -4 कॉमन आ रहा है, बचेगा p plus 6. तो फैक्टर्स हो जाएंगे p plus 6 एंड p minus 4. ये अपन ने सेकेंड पॉलिनॉमियल को फैक्टराइजेशन से मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दिया. यहाँ पर अपना थर्ड पॉलिनॉमियल है p² plus 15p plus 54. सेम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 54 के फैक्टर्स करने हैं, 15 आ जाए. 9 और 6 p² plus 9p plus 6p plus 54. इन दोनों का ग्रुप बना दिया, इन दोनों का ग्रुप बना दिया. p कॉमन, p plus 9, 6 कॉमन आ जाएगा, p plus 9. So factors are p plus 9 and p plus 6. ओके, सो अपन को HCF और LCM निकालना है. एक एक्सप्रेशन अपने पास ये आया p plus 6 and p plus 2. सेकेंड इज p plus 6 and p minus 2. एंड थर्ड इज p plus 9 and p plus 6. पहले HCF निकाल लेते हैं. HCF होता है लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर. इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर p plus 6 है, यहाँ पर भी p plus 6 है और इस एक्सप्रेशन में भी p plus 6 है. तो कॉमन एक ही है p plus 6. तो HCF कितना हो जाएगा, p plus 6. नाउ LCM. LCM में एक फैक्टर p plus 6 दिख रहा है जिसकी हाईएस्ट पावर ही 1 है, तो अपन p plus 6 से ले लेंगे. सेकेंड फैक्टर मुझे दिख रहा है इसके पास p plus 2, तो यहाँ पर p plus 2 भी आ जाएगा LCM में. ओके, यहाँ पर p plus 6 है. एक और फैक्टर दिख रहा है p minus 4. LCM में हर एक फैक्टर अपन को लिखना है और उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है. यहाँ पर सबकी पावर 1 है तो अपन सबकी पावर 1 में लेके चल रहे हैं. p plus 9 दिख गया एक फैक्टर और. p plus एक फैक्टर है लेकिन ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, तो ये इसका LCM हो जाएगा. तो यहाँ पर 4 पॉलिनॉमियल हो या 5 पॉलिनॉमियल हो, अपन इस तरह फैक्टराइज करके LCM और HCF निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज p³ plus 2a² minus 3a and 2a³ plus 5a² minus 3a. अभी अपन ने लास्ट जो पॉलिनॉमियल में फैक्टराइजेशन किया वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था. ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है. अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल को कैसे फैक्टराइज करना है, सबसे पहले जो मेथड यूज़ करना है फैक्टराइजेशन के लिए वो है
बाय टेकिंग कॉमन। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इज ए क्यूब, ये सारा पॉलिनोमियल अपने ए में है। सबसे पहले देख रहे हैं कि दोनों पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए कुछ कॉमन है कि नहीं है। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, इन तीनों में से a कॉमन दिख रहा है। हेयर रिमेनिंग इज a स्क्वायर, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2a, और यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3। ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में तो आ गया, बट ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं है। रीज़न, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड, इसको तो a रहने दो। अगेन यहाँ पर मिडल टर्म क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। 3 के फैक्टर्स करने 2 आ जाए, कैन बी रिटर्न एज a स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3। 3 के फैक्टर्स 3 और 1 आएंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तब बस 2 आ जाएगा। हेयर इट इज़ a, यहाँ से दोनों में से a कॉमन लेंगे सो a प्लस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3। सो हेयर इट इज़ a, कॉमन टर्म इज a प्लस 3 एंड रिमेनिंग इज a माइनस 1। यहाँ से a प्लस 3 कॉमन रह गया, यहाँ पर a माइनस 1। तो ये क्यूबिक के अपन ने 3 फैक्टर्स कर लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, ये हो गया। सेकेंड पॉलिनोमियल अपने पास है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3 है a। अगेन सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, a इज़ कॉमन, रिमेनिंग इज 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। 2 इंटू 3 करेंगे 6 आएगा। 6 के ऐसे फैक्टर्स करने कि 5 आ जाए, 6 और 1 ले सकते हैं और 2 और 3 ले सकते हैं। सो a कैन बी रिटर्न इज 2a, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं प्लस 6a माइनस a माइनस 3। 6a माइनस a कितना हो जाएगा 5a। a इन दोनों में से अपने पास 2a कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग इज a प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, बचेगा a प्लस 3। तो यहाँ से फैक्टर्स हो जाएंगे a प्लस 3 2a माइनस 1। ये अपने फैक्टर्स हो गए इन दोनों एल्जेब्रिक दोनों पॉलिनोमियल्स के। अब आपको निकालना है HCF एंड LCM। नाउ व्हाट HCF इज, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर्स ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। पहले तो देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर एक तो a है, इसके पास भी है, यहाँ पर भी है, और हाईएस्ट पावर भी a ही है, 1 ही है, सॉरी, तो 1 a आ जाएगा। सेकंड कॉमन फैक्टर यहाँ पर a प्लस 3 है, यहाँ पर भी a प्लस 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 3, क्योंकि पावर 1 है स्मॉलेस्ट। a माइनस 1 दोनों में कॉमन नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, 2a माइनस 1 भी दोनों में कॉमन नहीं है तो इसलिए HCF में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड LCM। LCM में भी वही, हर प्राइम फैक्टर, एक फैक्टर है a, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है दोनों में 1, तो a आ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज a प्लस 3, अगेन हाईएस्ट पावर इज a प्लस 3 ओनली। नेक्स्ट यहाँ पर है a माइनस 1, यहाँ पर है 2a माइनस 1, तो a माइनस 1 की हाईएस्ट पावर a 1 ही है और 2a माइनस 1 की भी 1 है, तो HCF और LCM निकाल लेंगे अपन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 एंड x क्यूब माइनस 4x। अब ये दो टर्म्स हैं, ये एक क्वाड्रेटिक है, ये एक क्यूबिक है। इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, इसको क्यूबिक वाले मेथड से करना है। यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6 का फैक्टर्स करने की 1 आ जाए, 3 और 2 ही पॉसिबल है। 3x माइनस 2x माइनस 6, पेयरिंग कर लिए यहाँ से अपने में, x कॉमन x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3। हेयर कॉमन इज x, रिमेनिंग इज x स्क्वायर माइनस 4। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 2 और x माइनस 2। ये अपन इस तरीके से दोनों के फैक्टर्स कर लिए। यहाँ पर क्या आ रहे हैं फैक्टर्स, x प्लस 3 एंड x माइनस 2। ये एक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए, ये सेकंड वाले पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स हो गए। क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 फैक्टर्स मिले मुझे, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए यहाँ पर 3 फैक्टर्स मिल गए। HCF जो कॉमन है वो ले लेते हैं, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, x माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो x माइनस 2 HCF हो जाएगा। LCM इज x प्लस 3 x माइनस 2 x प्लस 2 एंड x। कैसे आया ये x प्लस 3 एक ही बार था, लिख लिया। x माइनस 2 कॉमन था, हाईएस्ट पावर x माइनस 2,
ये x+2 रह गया, यहाँ पर x था तो मैंने आगे लिख लिया इसको, तो ये अपने पास हो गया HCF एंड LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th इज 12x⁴ plus x³ plus x² and 18x⁴ minus x। अगेन अब अभी अपन ने लास्ट में क्यूबिक को फैक्टराइज करना सीख लिया, क्वाड्रेटिक को भी कर लिया, अब अपने पास पावर 4 है, दैट इज़ y क्वाड्रेटिक। जो भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है सबसे पहला मेथड है आपको कॉमन लेना है, तो सबसे पहले इसको इस वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेते हैं। 12x⁴ प्लस x³ प्लस x² को 12 तो है ही से, इन तीनों में से अपन x, अच्छा 12 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। 12 कैन बी रिटन एज 2⁻2 × 3। इसको करने के लिए यहाँ से अपन को x² कॉमन दिख रहा है, रिमेनिंग इज x² प्लस x प्लस 1। इसको और फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट टर्म इज 18x⁴ माइनस x। 18 के जब फैक्टर्स करेंगे तो वी विल गेट 2 × 3²। यहाँ पर जब फैक्टराइज करेंगे तो वी विल गेट x × x³ माइनस 1। मैंने x कॉमन ले लिया। अब ये तो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन इसको और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस इज a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ वाले आइडेंटिटी लगा लेते हैं। 2 × 3² × x। यहाँ पर जब अपन a³ माइनस b³ वाले आइडेंटिटी लगाएंगे तो आइडेंटिटी इज a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। a² मतलब x का स्क्वायर प्लस ab, x × 1 इज x एंड प्लस b² 1² इज 1। ये फैक्टर्स हो गए इसके। नाउ आई हैव टू फाइंड HCF एंड LCM। ये अपने पास एक पॉलिनोमियल था जिसको फैक्टराइज कर दिया था, ये सेकंड पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टराइज कर दिया। इन दोनों में से मुझे निकालना है हाईएस्ट और लोवेस्ट पावर्स HCF और LCM निकालने के लिए। अगर मैं LCM की बात करूँ तो मुझे लेनी होती है लोवेस्ट पावर। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर इज 2 पावर 1। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3² है, लोवेस्ट पावर इज 3 पावर 1। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर इज अगेन x पावर 1। ये टर्म भी कॉमन है जिसकी पावर 1 है, सो दिस कैन बी रिटन एज x² प्लस x प्लस 1। तो ये आपका HCF हो जाएगा। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड LCM। LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं 2² और 2, हाईएस्ट पावर इज 2²। 3 and 3², हाईएस्ट पावर इज 3²। x² एंड x, हाईएस्ट पावर x²। अच्छा x माइनस 1 यहाँ पर नहीं है तो हाईएस्ट पावर 1 ही काउंट होगी, तो x माइनस 1 ही रहेगा यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई ये दोनों की पावर 1 है हाईएस्ट, तो x² प्लस x प्लस 1। ये हो जाएगा इसका HCF और LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। x² माइनस 1, x² प्लस x माइनस 2 एंड x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x माइनस 3। अब ये दो ही पॉलिनोमियल्स हैं, बट ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स है। बट अभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था फैक्टराइजेशन मीन्स कंप्लीट फैक्टराइजेशन होता है, ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं है। अपन इसको और फैक्टराइज करेंगे। x² माइनस 1, x² प्लस x माइनस 2। अब ये दोनों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² माइनस 1 को अपन क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। मैं इसको पहले फैक्टराइज कर रही हूँ। a² माइनस b² को फैक्टर्स करेंगे तो अपने पास आएगा a प्लस बी, a माइनस बी। ये तो फैक्टराइज हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। x², 2 के फैक्टर्स करने 1 आ जाए तो प्लस 2x माइनस x माइनस 2। ये एक पॉलिनोमियल को अपन फैक्टराइज कर रहे हैं। ये तो अपने पास x प्लस 1 और x माइनस 1 रहेगा, इन दोनों का पेयर बना देंगे, इन दोनों का पेयर बना देंगे। सो x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2। सो हेयर इट इज़ x प्लस 1, x माइनस 1। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग इज x माइनस 1। अगर मैं इसको फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो अपने पास x माइनस 1 2 बार आ रहा है, कैन बी रिटन एज x माइनस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1
एंड x प्लस 2। सो इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन ये हो गया अपने पास। सेम वे इस पॉलिनोमियल का भी कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना है। पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये दोनों पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। सो हेयर इट इज़, इसको पहले कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो डायरेक्ट अपन को एक आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये तो डायरेक्ट अपन इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और इफ़ यू डेंट गेट कि स्क्वायर बन रहा है, कैसे स्क्वायर बनेगा, कैसे चेक करना है, तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हो। 3 के फैक्टर्स करने, 2 आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। हेयर इट इज़ x प्लस 1 होल स्क्वायर, कॉमन x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। सो इट इज़ x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 3 एंड x माइनस 1। ये हो गया आपका कंप्लीट फैक्टराइजेशन। ये इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन था। सेकंड पॉलिनोमियल का ये एक कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। अब इन दोनों का मुझे HCF और LCM निकालना है। HCF निकालने के लिए जो हाईएस्ट लोवेस्ट पावर्स होते हैं वो लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। पहले अपन कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर कौन सा है? x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 उसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है और x प्लस 1 उसमें भी है। यहाँ पर ये x प्लस 1 और ये x माइनस 1, ये दोनों में कॉमन है। ये x प्लस 2 और x प्लस 3 कॉमन नहीं है। तो जो पहले कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी लोवेस्ट पावर ही HCF होता है। यहाँ पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 1 है। तो लोवेस्ट कौन से? x माइनस 1 की पावर 1। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 1 को। सेकेंड कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है? x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। लोवेस्ट पावर है x प्लस 1 की पावर 1, तो HCF में आ जाएगा x प्लस 1। तो ये हो गया इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF। LCM में आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, तो पहले तो कॉमन फैक्टर्स की पावर ले लेते हैं। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 1 है। तो हाईएस्ट कौन सी है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो हाईएस्ट कौन सा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस 2 नहीं है, तो पावर 1 ही काउंट होगी। तो हाईएस्ट पावर ही x प्लस 2 की पावर 1 ही रहेगी। और वहाँ पर एक फैक्टर बच गया अपने पास x प्लस 3। तो ये हो गया इन पॉलिनोमियल्स का HCF एंड LCM। तो पावर 2 हो, पावर 3 हो, तो इस तरह के अपन LCM और HCF निकाल लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज AB x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड सेकेंड पॉलिनोमियल इज AB x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें अपन पहले इसको फैक्टराइज करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं, बट ग्रुपिंग मेथड में कंडीशन होती है कि आपका ये वाला टर्म जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर ये टर्म सेम नहीं है तो मतलब ग्रुपिंग गलत करिए। तो सबसे पहले अब डायरेक्ट तो ये फैक्टराइज हो नहीं रहा, तो सबसे पहले अपन इसको ओपन कर लेते हैं। इस टर्म को फैक्टराइज करने के लिए मैं इसको लिख सकती हूँ AB x स्क्वायर माइनस AB। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ से आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर x और इसको करेंगे तो माइनस b स्क्वायर x। अब इसको फर्दर फैक्टराइज करने के लिए अगेन अगर मैं इन दोनों का ग्रुप बना देती हूँ तो वापस इसी इक्वेशन पे आ जाएंगे। मतलब इसका इसके साथ तो ग्रुप नहीं बन सकता, तो लेट अस सपोज इसका इसके साथ ग्रुप बना देते हैं और इसका इसके साथ ग्रुप बना देते हैं। दैट मीन्स मैं AB x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x लिख लेती हूँ और यहाँ पर आ जाएगा माइनस AB माइनस b स्क्वायर x। अब आप लोग कॉमन ले लिए, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लेंगे। इन दोनों में से मुझे कॉमन दिख रहा है ax, रिमेनिंग इज bx प्लस a। यहाँ से कॉमन दिख रहा है माइनस b, यहाँ से बचेगा a प्लस bx।
अब जब अपन ने इस तरीके से ग्रुपिंग करी तो ये टर्म सेम हो गई दोनों की, इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन टर्म कौन सी है, बी एक्स प्लस ए, यहाँ पर क्या रह जाएगा ए एक्स माइनस बी, ये फैक्टराइज हो गया अपना। सेकेंड, इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करना है सेम वे में, पहले ओपन कर लो, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। सो अगर मैं इन दोनों का ग्रुप बनाती हूँ तो पॉसिबल केस नहीं बनेगा, इसका इसके साथ ग्रुप बना देंगे, इसका इसके साथ ग्रुप बना देंगे। दिस कैन बी रिटन एज ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर एक्स। यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है वो है ए एक्स, रिमेनिंग इज बी एक्स प्लस ए, यहाँ से कॉमन है माइनस बी, रिमेनिंग इज ए प्लस बी एक्स। ये आपकी टर्म सेम हो गई, मतलब ग्रुपिंग सही है। तो यहाँ से आ जाएगा बी एक्स प्लस ए और यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स माइनस बी। ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया, इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया और इस टर्म का फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब मुझे इन दोनों टर्म्स का क्या निकालना है, HCF एंड LCM। तो पहले अपन HCF निकाल लेते हैं। HCF में जो कॉमन टर्म है वो लेंगे, यहाँ पर bx प्लस ए है, यहाँ पर भी bx प्लस ए है, तो HCF कितना हो जाएगा bx प्लस ए। और अपन को LCM निकालना है, तो bx प्लस ए की हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, तो एक बार लिखेंगे bx प्लस ए को। यहाँ पर क्या रह गया अपने पास, ये अपन ले चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर क्या रह गया ax माइनस बी, और ये ax माइनस बी है, ये भी कॉमन है दोनों में। यहाँ पे भी अपने पास ax माइनस बी रह गया, यहाँ पर भी अपने पास ax माइनस बी रह गया, तो यहाँ पर भी आ जाएगा अपने पास ax माइनस बी। So this is all about HCF and LCM of polynomials.